हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आशा करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ और सुख मंगल के साथ अपने जीवन का जो मूल हमारी यात्रा है कि आखिर मैं कहाँ हूँ और जो हमारा आत्मनिरीक्षण का मोटिव लेके हम चल रहे हैं कि मैं खुद को ही चेक करूँ, तो उसको आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि जब मैं आत्मनिरीक्षण कर रहा हूँ तो पहले मुझे जो चीज़ें लग रही थी ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो बहुत ज़रूरी क्यों थी? क्योंकि मैं बॉडी कॉन्शियस में था। मैं सब कुछ इस शरीर को ही मान बैठा था कि इस शरीर की सुख सुविधा, इस शरीर का ही आप देखो जो भी आज तक कर रहे हैं हम, वो शरीर के लिए कर रहे हैं। और मैं शुरू से ही मेरे को जैसे कि मैंने बताया गया, मुझे नाम दिया गया, मुझे हर किसी ने अगर संबोधन हो या व्यवहार हो या बाहरी जगत के मेरे काम हो या संसार के, संसार मतलब क्या? ये दृश्य है, मतलब संसार, मैं तुम्हारे लिए संसार हूँ, तुम मेरे लिए संसार हो व्यवहारिक जगत में। लेकिन आज जब मैं सेल्फ इंक्वायरी की बात करती हूँ तो मैं अपने आप को उन जो मेरे को आइडेंटिटी दी गई कि मेरा नाम ये है और मैं से मेरा मेरा में मैं घुस गई हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि यार वो मैंने कहीं ना कहीं या तो मान के चक्कर में, मैंने बहुत बार बताया कि ये सीक्वेंस हमारी जुड़ती है, पहले होती है हमारी ज़रूरत और ज़रूरत से फिर हमारी इच्छाएं जो एक विराट रूप उस चीज़ का ले लेती है कि पहले ज़रूरत होती है, कोई भी इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत होती है और फिर वो ज़रूरत के कारण ही उसको सोचता है कि ये चीज़ बहुत इतनी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा मेरे पास हो जाए कि मुझे कभी भी इसकी कमी ना पड़े और जिनके पास कमी है वो लोग मुझे सैल्यूट करें। वो मान का चक्कर है। तो मेरे लिए मैं ज़रूरी समझ रहा था कि जब मैं अपने आप को खाली शरीर समझ रहा था और ये संसार मेरे लिए सब कुछ था, मैं भी एक कंपटीशन की दुनिया में था और मैं समझ रहा था ये सबसे ज़रूरी है कि मेरे पास एक ओहदा होना चाहिए, एक पद होना चाहिए कि मैं और किसी को दिखा पाऊँ कि मैं भी बहुत कुछ हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं जिसको दिखा रहा हूँ वो मेरी ना सुन के, वो मुझे नहीं देख रहा, वो मुझे कुछ दिखा रहा और मैं उसको कुछ दिखा रही हूँ, तो देख किसी को नहीं रहा। वो चाह रहा है कि अगर कोई आप प्रैक्टिकल महसूस करना, अगर आपके पास कोई आके ये कह रहा है कि हमने ये वाली गाड़ी ली है या मैंने ये प्रॉपर्टी ली है, तो आप कैसा महसूस, अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है या हैं, वहाँ दो कंडीशन होगी। अगर वो आपको बता रहा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अंदर मायूसी महसूस करोगे कि यार इसके पास तो इतना कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है। आपको कोई मज़ा नहीं आएगा कि यार दोस्त है, रिश्तेदार है, तो यार इसके पास प्रॉपर्टी है, कोई बात नहीं, इसके पास होगी, अच्छी बात है। ये कभी किसी के पास नहीं होता, बल्कि उसको खुद को वो इतना अपने आप को फील करता है कि मेरे पास नहीं है। और अगर आपके पास उससे ज़्यादा है, उस टाइम वो बता रहा है कि मैंने ये लिया है, तो आप बोलोगे ये बहुत छोटी बात है, ये तो हमारे पे उस उतने सन में ये होती थी, ये क्या बात है। मतलब तो भी आप देखना, जब भी आप कभी बात कर रहे हो या कुछ भी, तो आप अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हो, ना कि उसकी कोई बात सुनना पसंद कर रहे हो। तो मेरे लिए ज़रूरी क्या? तो मैंने देखा कि मैं जो भी जी रही हूँ, जो भी खा रही हूँ, अगर मैं खा भी रही हूँ, अगर मैंने उसका बखान यहाँ तक कि हमारी निम्न स्थिति हो गई है, अगर मैंने जो खाया है, तो जब तक मैं किसी को ना बता लूँ कि आज मैंने क्या खाया है, तो उसमें भी मैं अपने को आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हम तुमसे बेटर खा रहे हैं। और अगर मैं देखूँ कि ये सिर्फ़ ज़रूरत एक शरीर की थी, मैंने जो भी खाया हो, क्या फ़र्क पड़ गया कि आप 5 स्टार होटल में जाके काफ़ी हज़ारों खा रहे हो और मैं अपने घर में दाल भात खा रही हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उसकी ज़रूरत थी, वो उस टाइम पे आपकी ज़रूरत थी कि हो सकता है कि आप कहीं बाहर गए हो और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आपको खाना पड़ गया। लेकिन जब तक मैं वो ना दिखा लूँ, मतलब मैंने अपने आप को एक तरह का ऐसा बिकाऊ कर लिया है कि सोने से लेके और जागने तक भी मेरे सपनों में भी यही चीज़ रहता है कि मैं अगर कोई एक इवन कपड़ा भी खरीद रहा हूँ, तो भी अगर जब तक मेरे को कोई ना देख ले और उसके बारे में बात ना कर ले, तो मुझे चैन ही नहीं पड़ेगा। मतलब मैं अपने आप से इतना बाहर चला गया हूँ, मैं क्या हूँ मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ये मैं ऐसा दूसरों के लिए क्यों कर रहा हूँ। और कुछ भी ले आओ भैया, आपसे बड़ा कोई ना कोई है जहाँ पे आप दबा महसूस करोगे। आप अपने से आगे वाले को देख के जा रहे हो कि इस ऐसा मैं कब बन जाऊं, और वो किसी को देख रहा कि वो कब ऐसा बन जाए, वो किसी और को देख रहा है। और यही देखम देखी को ये संसार है कि जब मैं बाहर बाहर इतना ज़्यादा आ गया हूँ कि मैं हमेशा इसकी दौड़ में रहूँगा और मेरे पीछे दौड़ में कोई है। और अगर मैं इस सर्कल को तोड़ूँ कि मैं किसी की भी दौड़ में आज नहीं रहना पसंद करूँगा, जितना भी मैंने करा आज तक बहिर्मुखता के कारण, अपनी इच्छा वासनाओं के कारण करा, किसी को अपना मान अहंकार खड़ा करने के चक्कर में मैंने ये काम किया। लेकिन आज मुझे इस सर्कल से, इस कंपटीशन से बिल्कुल बाहर आ जाना है। मेरी जो ज़रूरत होगी
सिर्फ मेरी ज़रूरत, मैं उस ज़रूरत पे ही काम करूँगा। पहले मैं जाँचूँगा कि रियल में मेरी नीड है या इसमें कोई दिखावा है या कोई अहंकार स्थापित करना है या मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ। आप कोई यहाँ किसी के लिए नहीं कर सकता, लेकिन हम इतने भ्रम में हो गए हैं कि हम अपने आप को जांचते नहीं। अगर माँ से पूछा जाएगा तो बोलेगी माँ ममतामयी है इसलिए बेटे के लिए कर रही है। लेकिन अगर माँ अगर ये टॉपिक को लेके अपने आप को अगर कहीं बैठ के ये करे कि वो रियल में ही एक ममता के कारण ये चीज़ कर रही है, तो अगर उसके अंदर ममता का गुण है कि इस पानी के अंदर शीतलता का गुण है, तो कोई भी अगर आएगा, कोई भी जीव जंतु यहाँ पे आएगा तो ये शीतलता ही देगी। तो क्या वो ममतामयी माँ जितना अपने बच्चे के लिए सोचती है, क्या वो पराये बच्चे के लिए ऐसा सोचती है? तो आप देखोगे बिल्कुल भी नहीं आएगा ख्याल। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा कि एक पुरुष जा रहा है उसकी बजाय थोड़ा सा हल्का सा उसको केयर हो जाए, ओनली केयर। लेकिन क्या सेम अगर वो गुण है तो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि अपना बच्चा और जैसे किसी दूसरे का बच्चा, लेकिन वैसा कतई भी देखने को नहीं मिलता। तो आज मैं जांचूं, चाहे मैं किसी भी चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बच्चा हो, चाहे आप एक किसी पोस्ट पे काम कर रहे हो और चाहे आप एक गृहिणी हो, आप कहीं पे भी हो, जांचो क्या मैं जिसको मैं कह रही हूँ कि मैं उसके लिए जी रही हूँ, क्या मैं रियल में उसके लिए जी रही हूँ? तो ये मेरे को तो ये सत्य नज़र बिल्कुल आ गया है, कोई किसी के लिए यहाँ जी ही नहीं सकता। अगर कोई पहुँचा हुआ होगा वो सबके लिए जिएगा, क्योंकि वो एटलीस्ट उसने वो स्थिति पा ली है कि उसको अब अपना कुछ दिखता नहीं। दो ही चीज़ हो सकती हैं कि बंदे को जब थोड़ा लगता है तो वो फिर थोड़े में ज़्यादा की इच्छा करता है कि हाँ ये थोड़ा है, अब मैं ज़्यादा कैसे पालूँ, और वो ज़्यादा किसी दूसरे से पाना होगा और दूसरे से पाने के लिए मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा और इच्छा वासना करके मैं उसको चापलूसी करके कैसे ऐठूँगा, वो सारी चालबाजियाँ मेरे भीतर हैं। लेकिन एक संत महात्मा की अगर मैं बात करूँ, एक पहुँचे हुए की बात करूँ, तो वो छोटे-छोटे में जी नहीं रहा, वो खुद ही आज एक विशाल रूप उसने धारण कर लिया। उसके पास अपना कुछ है ही नहीं, तो वो सबके लिए ही जिएगा। आप देखो कि उसके दर पे ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और वो कभी भी आपको ना कंपटीशन में बोलेगा कि कंपटीशन में जाओ, वो सिर्फ बात करेगा तो आपके अंदर ठहरने की बात करेगा। तो गाइज मेरा यही कहना है कि आज मैं जांचूं कि सबसे ज़रूरी क्या है, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ज़रूरी है या नहीं। आप अभी भी अगर इसके बाद ये वीडियो पोस्ट में जब ये पोस्ट हो जाएगी उसके बाद आप जब सुन रहे हो तो ये चेक करें, क्या जो मैं ये कर रही हूँ वो ज़रूरत है या मैं किसी और के कारण ये कर्म मुझे करना पड़ रहा है। और गाइज इसको भी ध्यान से देखना, अगर मैं किसी के कारण ये कर्म अगर मैं कर रही हूँ तो कारण तो मैं इसको खाली ऊपर से दिखा तो कुछ और रही हूँ और मैं अपने मन में भी भ्रमित हूँ कि मैं इसके कारण कर रही हूँ। और अगर बहुत बारीक से मैं देखूँ तो मैं उसके कारण नहीं कर रही, मुझे उससे कुछ चाहिए और ज़्यादा ही चाहिए और उसको मेरे से कुछ चाहिए। अगर वो कारण भी मेरे सामने उपलब्ध है तो उसको भी कुछ चाहिए और मुझे भी उससे कुछ चाहिए। लेकिन अगर मैं इससे बाहर हूँ कि भैया मुझे तो नहीं चाहिए तेरे से, मतलब वो हमेशा स्वार्थ वाला ही चीज़ होगा। आप देखना उसको ध्यान से, स्वार्थ वाला मतलबी वाला चीज़ें आप देखोगे कि रिश्ते या तो उस कगार पे आ चुके होंगे या बहुत रिश्तों में आप महसूस भी कर चुके होंगे, या जिस रिश्तों में अभी जी रहे हो तो थोड़े दिन के बाद आप महसूस करोगे कि वो बंदा कैसे पलट गया। वो पलटा नहीं है, अब वो जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट था, आपको उससे कुछ चाहिए उसको आपसे कुछ चाहिए, अब वो क्लियर कट सामने आ गया है और वो बंदे ने मूव ऑन कर लिया है। मूव ऑन हर कोई आपकी लाइफ से करेगा, आप भी करोगे, ये नहीं। हम हमेशा ये कह देते हैं, मेरा ये भी अनुभव है गाइज, कि आप हमेशा ना कभी भी ये नहीं बोलना कि दुनिया ऐसी है या वो बंदा चला गया या मैं तो बहुत ही ईमानदार था या मैं तो बहुत अपनी मर्यादा में रहा और सब मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। जब तक आप बाहर किसी को दोषारोपण करेंगे, आप ब्लेम हमेशा दूसरों को करोगे, तो नेचुरल है आप कभी भी अपने अंदर नहीं आ पाओगे। क्योंकि आपकी फिर आप जब देखो कि जब आप बहिर्मुखता की कोई भी बात करो या बहिर्मुखता में किसी को देखो तो उसका कारण जानो कि इससे मेरा होगा क्या, इससे क्या होगा, मैं इससे जो बात कर रहा हूँ और क्या मेरा कोई स्वार्थ छिपा है इसमें। जब मैं खुद पे ही, अगर बातों में भी मैं खुद पे जिम्मेवारी लूँ कोई भी चीज़ की, कि दुनिया बुरी नहीं है, बुरा कहीं ना कहीं मैं था, और अगर मैं बुरा हूँ तो इस बुराई का कारण क्या है, तो आप पाएंगे बहुत नज़दीक से कि इसका स्वार्थ होगा, बेईमाना होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी होगी, जो कमी आप दूसरों के निर्भर होके उसकी चापलूसी करके पूरा करना चाहते हो। और अगर आप देखो तो वो ज़रूरत भी नहीं है,
वो किसी भी टाइप की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो मेरे पास शांति की ज़रूरत है। मुझे जो ज़रूरत है वो मेरे खुद के अंदर ठहरने की ज़रूरत है कि मैं जब अपने आप से ही बाहर चला गया तो कौन ऐसी ताकत बाहर की होगी जो मुझे खुद के अंदर धकेलेगी, क्योंकि मेरी कमियां मुझे ही पता है, मेरी इच्छा वासनाएं आप बहुत बार देखोगे कि आप कोई चीज़ एक्शन में ले आते हो और फिर बोलोगे यार मेरे से कैसे हो गया, जब परिणाम आता है बोलोगे मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरे पास भूत प्रेत होगा, मेरा किसी ने माइंड वॉश कर दिया होगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, किससे पूछो मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। लेकिन आप अपने आप को जब धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में चेक करोगे तो आप पाओगे कि आपके अंदर इतनी सोई हुई चीज़ें हैं कि आप हैरान हो जाओगे कि मैं ऐसा भी हूँ। और वो आपने महसूस भी किया होगा कि जब आदमी जागृत में रहता है तो दूसरा रोल प्ले करता है, दूसरा ही इंसान होता है, और जब वो सुसुप्ति में होता है तो उसकी बिल्कुल अंदर की जो बातें होती हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, किससे उसका राग द्वेष है, उसकी दुनिया में वो इर्द गिर्द घूमता रहता है। और जब सुषुप्ति है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर भी तो कोई है ना जो कहता कि मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई या आज नींद ही नहीं आई। तो वो कौन है? वही मैं, उसकी है पास मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो मेरे ही अंदर है और मुझे ही उसका पता नहीं। और पता क्यों नहीं? क्योंकि टाइम एनर्जी मैंने और कहीं दी है। तो गाइस जो सबसे ज़रूरी है आप ज़रूर चेक करो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। अगर आपके लिए सबसे ज़रूरी अभी कमाना है, आपके अंदर कमियाँ, तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग के साथ, किसी का अहित ना हो उन चीज़ों से, और बहुत अच्छे से आप प्लानिंग के साथ आप पूरा भरपूर कमाओ। अगर आपके और कोई शौक़ है और आप चाह रहे हो कि मैं इधर ज़्यादा आकर्षण का मेरे लिए केंद्र बना हुआ है, तो आप उधर का रसपान करो पहले। जहाँ-जहाँ आप रुके हो आप अपने श्रेणी बनाओ कि मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद, ये भी पसंद, ये भी पसंद, और उसको पूरा-पूरा कर के आप अपने अंदर जब आप उस चीज़ को पूरा कर लोगे, तो हम दोबारा से फिर से अपने अंदर मुड़ने की शायद मुझे लग रहा उम्मीद है, क्योंकि मैं अब रसपानों को पूरा भोग के मैं ये समझ बैठा हूँ कि नहीं, अब मेरी इससे तृप्ति होगी या इससे तृप्ति कभी होने वाली नहीं है। दो ही सेंस होगी, जो आपका खुद का अनुभव होगा, किसी का आपको पठन पाठन नहीं करना पड़ेगा, किसी की आपको माननी नहीं पड़ेगी, और आपका जब का खुद का तजुर्बा होगा तो मुझे लग रहा है सुधरना बहुत जल्दी आसान होगा। अपने शव की यात्रा में ये बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा। तो आप देखो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विराम, और फिर से ये मैं नर्मदा तट, क्या कहूँ, मैं नर्मदा जी के आज अंदर ही बैठी हूँ, तो दोबारा से कि ये तपोभूमि है। मैं चाहूँगी कि जो ये वीडियो देखे या जो मेरे साथ हैं उन सब की तरफ से ये प्रार्थना करते हुए कि माँ नर्मदा और यहाँ की तपोभूमि, जिन संतजनों ने यहाँ पे अपना ज़िंदगी लगा दी खुद के अंदर लौटने की और समाज कल्याण के लिए, तो उन सब के और हम अपने पूरे भाव से प्रार्थना करते हैं कि मैं कितनी जल्दी अपने अंदर में लौट जाऊं, और कुछ समाज के लिए मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं खुद में स्थित हो जाऊंगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम लेते हैं विराम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।